तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपका स्वागत है हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, संघर्ष एक ऐसी चीज़ है, संघर्ष एक ऐसा चीज़ है जो आपको वास्तविक रूप में देता है। तो आज का प्रश्न है, प्रश्न वाली 1.5 का प्रश्न संख्या हम लोग 3 को हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो 2 के पावर क्या है, 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5। अब ध्यान देंगे नीचे बेस दोनों का कितना है, 2 है ना। अरे इंटू है, याद रखना है ना। अब दोनों इसका रूल है, ध्यान देंगे। अगर 1 पावर 2 इंटू अगर 1 पावर 2 तो नीचे देखिए तो सेम संख्या है ना। इसका मतलब होता है 1 पावर 2 प्लस 2। ध्यान देंगे अगर नीचे अगर गुणनखंड अगर सेम रहेगा, है ना, मन क्या बोले बेस, तो इसका पावर प्लस होता है, याद रखना। फिर से अगर 1 पावर 3 इंटू 1 पावर 4 तो फिर बनेगा 1 पावर 3 प्लस 4, तो क्या बन जाएगा 1 पावर 7, अरे बन जाएगा 1 पावर 4। उसी प्रकार से ध्यान देंगे तो 2 के पावर बनेगा 2/3 प्लस 1/5। ऐसा क्यों किए कि दोनों का बेस मतलब आधार क्या है, दोनों का 2 है, इसलिए इसका पावर क्या होगा, प्लस होगा। नेक्स्ट बार 2 के पावर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 15 बनेगा। 3 पचे 15, भिन्न का जोड़ घटाव है ना। 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा 5 बार, तो 5 दूना 10। 5 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा 3 बार, तो 3 का 3, तो क्या बन जाएगा 2 के पावर 13/15। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। आप लोग यहाँ तक आसानी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करते हैं। 1/3 के पावर 3 के पावर क्या है 7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 7 बाई 3 के पावर क्यू है ना के पावर 7। मतलब ये क्या है, 1 के लिए भी 7 है और नीचे 3 के लिए भी 7 है। अगले बार बताइए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं 1 के पावर 7 बटा 3 के पावर मल्टीप्लाई का 3 सते 21 होगा कि नहीं। नेक्स्ट बार 1 के पावर 7 बार लिखेंगे, है ना। 1 के पावर 7 तो 1 रह जाएगा और नीचे 3 का पावर का बन जाएगा 21। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या है, 11 के पावर 1/2 और नीचे 11 के पावर 1/4। तो इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 1 पावर 1/2 और फिर से नीचे लिखते हैं 1 पावर 1/4। अब बताइए तो 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस गोला को देखिएगा आप लोग ना, इस तरह से इसको 4 भाग में बांटे हैं ना, यानी 1/4, और इसको 2 भाग में बांटे 1/2। अब बताइए कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही चीज मैंने एक वृत्त को 4 भाग में बांटे 1/4, इसको 2 भाग में बांटे 1/2 लिखे हैं। ये बात को समझना है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब बड़ा संख्या से छोटा घटाएंगे तो इसका रूल क्या है, छोटा कौन है 1/4 छोटा है ना। तो क्या करेंगे 1 पावर 1/2 और नीचे वाला संख्या है ना पावर जाकर ऊपर माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे 1 पावर 1/2 उतार दिए ना, और नीचे जो छोटा पावर है ना ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/4। ये आपका रूल है, आप इसको समझिए क्वेश्चन को। 11 के पावर 1/2 बाई नीचे क्या है 11 का पावर 1/4। अब बताइए, जब भी बताए थे ना कि पावर अगर मतलब ना अगर बेस दोनों का सेम है और डिवाइड में है तब इसका पावर घट जाता है। पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन अगर बेस दोनों का आधार मतलब सेम रहता था और गुना में रहता था तब पावर क्या हो जाता था,
प्लस हो जाता था। एग्जाम्पल एक और वो देख लीजिए आप लोग, अगर 1 पावर 2 इंटू 1 पावर 3 रहेगा तो बताया था ना 1 पावर 5 बनेगा, जुट जाता 2 और 3 5। उसी प्रकार से 1 पावर 3 बटा 1 पावर 2 रहेगा तो इसका मतलब होगा कौन छोटा पावर है 2, तो बन जाएगा 1 पावर 3 माइनस 2। अगले बार क्या बन जाएगा 1 पावर 1। इस तरह से हम लोग का हो जाएगा आंसर। देख रहे हैं ना, मतलब गुना करते हैं तो पावर का होता है प्लस होता है, और डिवाइड रहता है तो पावर का हो जाता है माइनस हो जाता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 के पावर 1/2 माइनस 1/4। बताएं नीचे के पावर जो होता है ऊपर जाकर क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अगले बार 11 के पावर दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 4। 2 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 2 बार, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस है तो माइनस। 4 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, एक बार, 4 का 4 तो 1। तो अगले बार क्या हो जाएगा 11 का पावर 1/2। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। आप लोग यहाँ तक भी आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। 7 का पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2 यही लिखा हुआ है। आप ध्यान देंगे अभी पावर सेम है लेकिन आधार क्या है अलग अलग है, तब इसका रूल क्या है ध्यान देंगे। आप बताइए 1 पावर 2 गुना b के पावर 2, देखिए ना अलग अलग है कि नहीं, लेकिन पावर दोनों सेम है और आधार क्या है अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे a गुना b के पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि a के लिए भी 2 है और b के लिए भी क्या है 2 पावर। इसी प्रकार से ध्यान देंगे यहाँ पर। तो 7 गुना 8 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 7 के लिए 1/2 और 8 के लिए भी क्या है 1/2। अगले बार बताइए 7 8 कितना होता है 56 का पावर 1/2 का होगा 2। यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल आसानी समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एसएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय बच्चों।